हेलो एवरीवन, राफिनी डिज़ाइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज में कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। एक बैक पार्ट है, मेरा बैक पार्ट ही एम्ब्रॉयडर आया है, फ्रंट पार्ट नहीं है, इसलिए मैं बैक पार्ट पर ही कटिंग बताऊंगी। हम यहाँ लाइनिंग पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेंगे हम 14.5 हाफ मेरी लेंथ है, मैं उस पर 1 इंच प्लस कर दूंगी। यहाँ मेरा 10.5 इंच चेस्ट है, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस कर दूंगी और एक लाइन खींच लूँगी। मैं पूरा चेस्ट ले रही हूँ, मैं आर्मोल और शोल्डर नहीं डाल रही हूँ। मेन फैब्रिक लेंगे, बीच में से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। वर्क पे वर्क आना चाहिए इस मेथड पे। यहाँ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नेक पे नेक, नीचे का और ऊपर का साइड एक पर एक के ऊपर एक आना चाहिए। अब यहाँ हम ब्लाउज स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स की हाइट 4.5 है, इसलिए मैं उसे एक लाइन लगा के रख रही हूँ, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ से हमें स्लीव डालनी है। अब हम लेंथ लेंगे, आपकी नीचे से हमें तो एज इट इज़ रखना होगा, आधा इंच मार्जिन छोड़ के। ऊपर हम लेंथ बढ़ा सकते हैं जितनी है उतनी, और हम यहाँ चेस्ट डाल देंगे। या फिर हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया था उसी मेजरमेंट से, वो हम उस पर एज इट इज़ रख कर भी कट कर सकते हैं। आप कौन से भी मेथड से कट कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट पार्ट भी आया हो तो आप इसी तरह से कट कर लेंगे। स्लीव्स लेंगे हम, स्लीव्स को भी हम वर्क पे वर्क रखेंगे, अच्छे से सेट करना है। और आपको लेंथ लेनी है, जो लेनी है लो। और आर्म होल बीच में जो आपका आर्म होल है उसका मिडल रख कर आपको मार्किंग कर लेनी है और स्क्वायर कट कर लेना है। या फिर आप फोल्ड करके रेगुलर जैसे आर्म होल निकालते हैं वैसे भी कट कर सकते हो। चलो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। देखिए मैंने बैक से फोल्ड कर लिया है, अच्छे से मिडल से सेट कर लेंगे। वर्क पर वर्क आना चाहिए, नीचे का और ऊपर का अच्छे से आना चाहिए। आप पिन अप कर लेंगे, देखिए अच्छे से वर्क पर वर्क आना चाहिए। पूरे लाइन में अच्छे से एक के ऊपर एक सेट हो जाना चाहिए। यहाँ से नेक की विड्थ है 3 इंच, आपको जो रखना है आप वो रख सकते हो। अगर आपको 2.5 इंच रखना है तो आप 2.5 इंच पर मार्क कीजिए, अगर आपको 2 इंच रखना है तो आप 2 इंच पर मार्क कीजिए। और लेंथ की विड्थ जो है वो आप ले लेंगे। आप ऐसे ही एज इट इज़ मार्क कर लीजिए, या फिर आधा आधा इंच आप पूरे ब्लाउज में उसी लाइन पे, उसी आकार पे, उसी शेप में आप आधा आधा इंच मार्क कर लेंगे और शेप दे देंगे। आधा 2.5 इंच लेना है, अगर आपको 2 इंच लेना है तो आप 2-2 इंच पर मार्क कर लीजिए पूरे नेक में, एज इट इज़ जैसे वैसे हमने आधा इंच पे दिया था वैसे ही, और मार्क कर लीजिए। आप इसी मेथड से करेंगे, फ्रंट भी दोनों साइड से कर लेंगे हम मार्किंग, क्योंकि हमें जब स्टिच लगाएंगे हमें समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ से लगाए स्टिच। एक साइड से ही मार्क किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि इधर से कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना नहीं। इसलिए दोनों साइड से मार्क कर लीजिए आप। 2 इंच छोड़ना है आपको नेक की विड्थ तो 2 इंच पे मार्क कीजिए, 2.5 इंच छोड़ना है तो 2.5 इंच पे मार्क कीजिए। मैं आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ। चौक से मार्क कर लीजिए अच्छे से, देखिए ऐसे 2 इंच पे और 2.5 इंच पे, जो आपको जिस विड्थ पे आपको रखना है उस विड्थ पे आप मार्क कर लीजिए। देखिए अब ये नॉचेस लगा लेंगे हम, बीच में से सीधी साइड कर लिया है मैंने ब्लाउज का। नीचे और ऊपर का मिडल लेकर हमें अच्छे से मार्क कर लेना है। हम लाइनिंग पर भी नॉचेस लगा लेंगे, नीचे और ऊपर मिडल लेकर, और नॉचेस को नॉचेस मिला के अच्छे से हम हमने मैन फैब्रिक सीधा रखा है, उस पे हमने लाइनिंग रखा है, और अच्छे से पिन अप कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे हम यहाँ। क्योंकि हमारा कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, नीचे का और ऊपर का अच्छे से रखना है, क्योंकि हमारी डिज़ाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वो एज इट इज़ आना है। बीच में हम एक स्टिच लगा लेंगे, बीच में से हम एक स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि हमें नेक को जब हम स्टिच लगाएंगे तब वो खिसकना नहीं चाहिए।
वो अच्छे से आ जाएगा। अब हम आपको जिस लाइन पर आपको मार्क स्टिच लगानी, जिसमें अपनी विड्थ है उसके हिसाब से आप स्टिच लगा लेंगे। मैं 3 इंच ही विड्थ छोड़ रही हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए दो बार बताया है, 2.5 इंच पर और 2 इंच पर, मगर मुझे 3 इंच ही विड्थ लेनी है। अगर आपके स्टोन ज़्यादा है तो आप यहाँ सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं डबल फुट से ही लगा रही हूँ। मेरा यहाँ भी स्टोन है मगर मुझे आदत है इसलिए मैं डबल फुट से ही लगा लूँगी। आप चाहे तो यहाँ सिंगल फुट का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से बराबर बराबर मार्जिन कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर स्टिच लगा लेनी है। जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ देखिए मैंने स्टिच लगा के ली है, अच्छे से स्टिच लगा के ली है मैंने। आपको जिस विड्थ से आपको लगाना है उस विड्थ से आप उसी विड्थ पे आप एक एक स्टिच लगा लेंगे। आपने जितना विड्थ रखा है उतना। 1/4 इंच मार्जिन छोड़कर हम बीच में का नेक कट कर लेंगे। आपने किसी भी विड्थ पर कट किया हो तो भी 1/4 इंच मार्जिन छोड़कर आप कट कर लेंगे और पूरे ब्लाउज में नॉचेस लगा लेंगे। उल्टा कर लेंगे नॉचेस को लगाने के बाद। देखिए कितना सिंपल और इजी मेथड से हमने यहाँ नेक बना लिया है। सिंपल और इजी मेथड है। आप सिंगल फुट लगाकर एक स्टिच लगा सकते हो। मुझे यहाँ एम्ब्रॉयडरी है, स्टोन है, इसलिए मैं सिंगल फुट लगाकर एक स्टिच लगा लूँगी। आपका अगर स्टोन नहीं है तो आप डबल फुट से भी एक स्टिच लगा सकते हो दाब के। अब हम पूरा जो लाइनिंग है उसे हम पूरे लाइनिंग में हम एक स्टिच लगा लेंगे। हम पूरी लाइनिंग अटैच कर लेंगे हम मेन फैब्रिक को। वेस्ट से लगा रही हूँ मैं। पूरे ब्लाउज में एक स्टिच लगा लेंगे है। लाइनिंग को अटैच कर लेंगे हम। लाइनिंग को अटैच करने के बाद हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है। हमने शोल्डर और आर्म होल नहीं डाला है। अब हम शोल्डर और आर्म होल डालेंगे। इसी मेथड से आप फ्रंट भी करेंगे। दोनों पार्ट तैयार करके एक के ऊपर रख लेंगे और शोल्डर और आर्म होल डालेंगे। मैं टेप उल्टा रख रही हूँ क्योंकि मैंने 3 इंच विड्थ छोड़ी है। आपने जितनी विड्थ छोड़ी है उतना आप रखेंगे। आपने अगर 2 इंच छोड़ी तो 2 इंच रखेंगे। मैंने 3 इंच छोड़ी है। मैंने शोल्डर भी 3 इंच ली है और मैंने आर्म होल भी 6 इंच ली है। मेरा शोल्डर और आर्म होल दोनों भी 6 इंच है। आप 5.5 इंच भी रख सकते हो, 5 इंच भी रख सकते हो आपके नेक के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ बैक आर्म होल का शेप दे दूँगी। आप कट करने से पहले हाइट चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने ऊपर से शोल्डर कट करेंगे तो कम ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है शोल्डर के लिए, क्योंकि स्टोन है, स्टोन से स्टिच मारने नहीं आती है, इसलिए विदाउट स्टोन का आधा इंच रखेंगे। नीचे से भी रख लेंगे क्योंकि हमें वेस्ट की पट्टी लगानी होती है। अच्छे से हम हाइट चेक कर लेंगे, बराबर आया है, नहीं ज़्यादा हो रहा तो कट कर लेंगे हम यहाँ, क्योंकि हमने कट करते वक्त थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लेना है। एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कभी भी थोड़ा आधा इंच ज़्यादा कट कर लेना है। और फिर हम जो हमने आर्म होल कट कर लिया था उस पर हम एक स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से आप फ्रंट भी कर सकते हो और इसी तरह से आप स्लीव्स भी कर सकते हो। इसी मेथड से लाइनिंग पर लाइनिंग रखकर अच्छे से कट कर लेंगे और जो हमारा शेप है वो शेप दे देंगे। देखिए जितना आसान और इजी मेथड से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ स्टोन है इसलिए हाथ से हमें बैक के टक्स मारने होंगे। हाथ से मार लूँगी मैं। देखिए कितना इजी मेथड से हमारा एज इट इज़ बनकर तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।